चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स ट्यूब मिथिलेश सर। चलिए दोस्तों, चैनल का मेरा नाम है सिग्मा मैथ्स ट्यूब मिथिलेश सर और बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन मोड में भी पढ़ चुके हैं और ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाई चलेगा। तो ध्यान से सुनेंगे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10th, 11, 12th का फुल एक कंसेप्ट पूरे ऑल सब्जेक्ट का इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। हमारे माध्यम से आपको क्लास 9th, 10th, 11, 12 का कंप्लीट मैथ्स एकदम बेसिक्स कंसेप्ट वाइज बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरी एनर्जी के साथ हम लोग करेंगे। तो इससे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटा सा टॉपिक क्लास 10th मैथ का, क्योंकि बच्चों लोग का बहुत सारा डिमांड है कि सर 10th का मैथ थोड़ा करा दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि बेसिक कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं कमेंट्स में जैसा सेक्शंस आएगा कमेंट सेक्शंस में उसके हिसाब से वीडियो को शूट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10th मैथ्स का। लिखते हैं यहाँ पे कि सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, सिलेबस ऑफ 10th मैथमेटिक्स, यानी क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से वो 100 नंबर का होगा और कितने चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें पहला जो चैप्टर है वो है हमारा नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। एकदम आसानी से समझेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा पढ़ना है अलजेब्रा, यानी इसमें ये पूरे क्लास 10th मैथ में हमें लगभग 7 प्रकार का मैथ्स पढ़ना है और ऑल ओवर 15 चैप्टर यानी 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर पढ़ना है। किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारा पूरा स्ट्रेटेजी क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं। तो पहला चैप्टर हो गया हमारा नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। दूसरा हमें पढ़ना है अलजेब्रा, जिसको आप पहले से जानते हैं कि हिंदी में इसको कहा जाता है बीजगणित, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। उसके बाद आप एक बिल्कुल ही नया चैप्टर पढ़िएगा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। उसके बाद हमें पढ़ना है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्यामिति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी एक बहुत ही खास चैप्टर है जो क्लास 9th में भी है और 10th में भी पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नियामक या निर्देशांक ज्यामिति, नियामक या निर्देशांक ज्यामिति। चलिए ध्यान देंगे। उसके बाद जो 6 नंबर हमारा 6 टाइप का मैथ पढ़ना है, 6 नंबर, वो है हमारा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्षेत्रमिति। और लास्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, इसमें आएगा आपका स्टैटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सी वर्ड मिस्टेक हो रहा है। स्टैटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहेंगे सांख्यिकी और प्लस प्रायिकता। यही लगभग 7 प्रकार का मैथ्स में पढ़ना है क्लास 10th मैथमेटिक्स में। तो चैप्टर वाइज हम लोग एक एक चीज़ों को बेसिक से समझेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा कि किससे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नंबर सिस्टम जो पढ़ना है हमारे फाइनल एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलजेब्रा से 20 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री से 20 नंबर,
आपका ज्योमेट्री से भी रहेगा 20 नंबर, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 नंबर, आपका मेंसुरेशन से रहेगा 10 नंबर, और एस्थेटिक से 7 नंबर, और प्रोबेबिलिटी से 3 नंबर, यानी मिलाकर के कितना हो जाएगा 10। आप टोटल मार्क्स को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 10 और 20 30 और 20 50 और 20 70, 10 80, और यहाँ से जोड़ेंगे 10 और 20 30, और 30 और 20 50 और 20 70, 10 80, 10 90 और 10 100, यानी ऑल ओवर हमारा कितना मार्क्स का मैथ हो गया 100 मार्क्स का। चलिए अब ध्यान देंगे, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें कितना चैप्टर है थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर हमारा मिलेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहले समझते हैं, फिर आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। वास्तविक संख्या जिसको आप लोग कहते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, जो कि 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं बहुपद, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। तीसरा चैप्टर होगा हमारा दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर यानी जोड़ा। उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, ये सब अलजेब्रा के अंतर्गत आएगा। द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी, इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी इंग्लिश में कहा जाएगा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद चैप्टर आएगा हमारा ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, इसको हिंदी में कहेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इसके बाद आपका वही आएगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए 9 नंबर है हमारा त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग, या इसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। 10 चैप्टर जो है हमारा ये आएगा ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। उसके बाद आएगा हमारा रचना, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं हिंदी में। बारहवां चैप्टर आएगा हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें क्षेत्रमिति,
जिसमें हम लोग शंकु, बेलन, गोला, आयतन की स्टडी करेंगे। मेंसुरेशन भी लिख चुके हैं। इसके बाद आएगा हमारा सांख्यिकी, इसको स्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और लास्ट चैप्टर में हमारा बहुत ही कम नंबर का 3 नंबर आपको बताए हैं, जो किससे रहता है, प्रायिकता से, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोबेबिलिटी। यही ऑल ओवर 15 चैप्टर पढ़ना है हमारा क्लास 10th मैथ्स में। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा 15 चैप्टर पढ़ना है। चलिए तो यहाँ से